बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत का लाजवाब अज़मुदा अमल। हर किस्म की जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। अगर आप किसी से दिली जानी मोहब्बत करते हों, उसके बग़ैर आपका गुजारा मुश्किल से हो रहा हो, आप उससे शादी करने की ख्वाहिश रखते हों तो ये अमल कर सकते हैं। मियाँ बीवी की नाराज़गी हो या वालिदैन की बच्चों से, दोस्त से नाराज़ हो या ख़ानदानों की नाराज़गी हो, तो उन सब की नाराज़गी इस अमल से दूर की जा सकती है। हर तरह की जायज़ पाक मोहब्बत के लिए जिसके बग़ैर इंसान का गुजारा मुश्किल हो, तो ये अमल किया जा सकता है। इस अमल को आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ुहरा की साथ में करें। मोहब्बत के अमल करने से पहले मुंह में कोई मीठी चीज़ ज़रूर रख लिया करें। अमल को पूरे यकीन के साथ किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कोई भी अमल करने से पहले अपना हसार ज़रूर कर लिया करें। हसार करने से अमल की रिजत आप पर नहीं पड़ती, अमल उल्टा आपके ऊपर असर नहीं करता। कोई भी अमल करने से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर कर लिया करें। सदका करने से अमल की ताकत बढ़ जाती है और काम जल्दी हो जाता है। अमल की तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और अमल तीर की तरह निशाने पर लगता है। ये अमल मोहब्बत के तमाम आमाल का सरताज अमल है। जिसने भी ये अमल किया है, इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सका। लाजवाब अमल है। इस अमल में ख़ास बात यह है कि इस अमल के असर को जल्द ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस अमल की इतनी ताकत व तासीर है कि सारी ज़िंदगी इसका असर बाकी रह जाता है। इस अमल का तोड़ कोई आसान काम नहीं है। इस एक अमल से आप बहुत से काम ले सकते हैं, बस इसका तरीक़ाकार बदलना पड़ता है। इस अमल की अगर ज़कात अदा कर दी जाए, फिर आपको सारी ज़िंदगी किसी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं रहती। आप इस एक अमल से दुनिया के तकरीबन हर एक काम करने में माहिर हो जाएंगे। इस अमल से मोहब्बत के काम लिए जाते हैं, अदावत जुदाई के काम भी लिए जाते हैं। इस अमल से जाए जगह तलाक, बर्बादी, दुश्मन हलाकी, दुश्मनी के काम लिए जाते हैं। इस अमल से आप किसी की जायज़ काम के लिए हर तरह की बंदिश लगा सकते हैं। ज़बरदस्त अमल है। इस अमल की ज़कात का तरीका मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अक्सर ये अमल बग़ैर ज़कात के भी 100% काम कर जाता है, लेकिन अगर इसकी ज़कात अदा कर दी जाए तो क्या ही बात है। अमल का तरीक़ाकार ये है कि पहले आपका बावज़ू और पाक साफ़ होना ज़रूरी है। आप पाक साफ़ बावज़ू होकर कमरे में खुशबू लगाएं, अगरबत्ती या बखूर रोशन करें और अपने कपड़ों पर भी उम्दा किस्म का अत्तर लगाएं। उसके बाद जिस काम को आप करना चाहते हैं, उस काम की नीयत से हस्बे तौफीक सदका करें। सदका आप हस्बे तौफीक पैसे या गोश्त का भी दे सकते हैं। आप महबूब की तस्वीर अपने सामने रखें और सूरत यासीन शरीफ मोहब्बत की नीयत से पढ़ें। सूरत यासीन शरीफ में 7 जगह पर लफ्ज़ मुबीन आता है। आप पहले 7 मुबीनों पर निशानी लगा लें ताकि अमल पढ़ते वक्त किसी गलती का इम्कान बाकी ना रहे और अमल शुरू करें। सूरत यासीन शरीफ इस तरह पढ़ें कि महबूब का तसव्वुर करके सूरत शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम से पढ़ना शुरू करें। जब पहली मुबीन आए तो आप वहाँ पर 7 मरतबा ये आयत पढ़ेंगे, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयत आप 7 मरतबा पढ़ें और ये अल्फाज दोहराएँ। बस्तम ख्वाब व खौर, चैन व आराम, अक्ल होश व हवास, शदीद अलहुब, फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ। यहाँ पर आप महबूब का और उसकी वालदा का नाम लेंगे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब का नाम लें। अलाहुब आगे अपना और अपनी वालदा का नाम लें। अगर किसी मर्द के लिए करें तो फ़लाँ बिन फ़लाँ कहें, अगर किसी औरत के लिए करें तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ कहें।
شدید الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں بحرمت یاسین و بحق اے آیت یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور محبوب کی تصویر پر پھونک مار دیں اور تصور کریں کہ محبوب جو پتھر دل ہے وہ موم کی طرح پگھل رہا ہے اور آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اگر محبوب کی تصویر نہ ہو تو آپ اس کا تصور کر کے اس پر پھونک مار دیں۔ محبوب آپ کے علاقے میں، شہر میں ہو یا دوسرے شہر میں ہو، خواہ آپ کا محبوب ملک سے باہر ہو، انشاءاللہ تعالی یہ عمل تیر کی طرح نشانے پر لگے گا۔ پھر آپ سورۃ یاسین شریف شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ یاسین والقرآن الحکیم سے شروع کریں۔ اب آپ دوسری مبین پر پہنچ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرائیں، یعنی جب آپ دوسری مبین پر پہنچیں تو یہ آیت یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ 7 مرتبہ پڑھیں اور یہ الفاظ دہرائیں۔ بستم خواب و خور، چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں بحرمت یاسین و بحق اے آیت یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبوب کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ اسی طرح پھر آپ سورۃ یاسین شریف شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ اب آپ تیسری مبین پر پہنچ کر یہی الفاظ دوبارہ دہرائیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ 7 مرتبہ پڑھیں اور یہ الفاظ دہرائیں۔ بستم خواب و خور، چین و آرام، عقل ہوش و حواس، شدید الحب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں بحرمت یاسین و بحق اے آیت یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور محبوب کی تصویر پر پھونک مار دیں۔ اسی طرح آپ 7 مبینوں پر یہی الفاظ دہرائیں گے۔ ہر بار آپ سورہ یاسین شریف شروع سے پڑھیں گے۔ جب آپ 7ویں مبین پر پہنچ کر یہی الفاظ دہرا کر محبوب کی تصویر پر پھونک مار دیں گے تو آخر میں سورۃ یاسین شریف کی کچھ آیتیں رہ جاتی ہیں، وہ آپ پڑھ کر مکمل کریں۔ آپ کا یہ عمل مکمل ہوا۔ اب آپ دوسرے دن وقت مقررہ پر، یعنی جس وقت پہلے دن آپ نے عمل کیا ہے، دوسرے دن بھی آپ اسی وقت عمل شروع کریں۔ تھوڑا بہت ٹائم آگے پیچھے ہو جائے مجبوری میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وقت کی پابندی کر دی جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس عمل کو مشتری یا ظہرہ کی ساعت میں شروع کریں۔ ساعت کا خیال صرف پہلے دن رکھنا ہے، دوسرے دن جو بھی ساعت آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمل مسلسل بلا ناغہ جاری رکھیں جب تک آپ کا کام نہ ہو۔ اس عمل سے 1000% کام ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اس عمل سے بھی کام نہ ہو تو وہ اپنی خطا سمجھے، وہ چاہے دنیا جہان کے عمل کر لے، اس کو کسی عمل سے فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عمل آخری درجے کا عمل ہے۔ عمل میں کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ہر کام کا آغاز حسب توفیق صدقہ دے کر کیا کریں۔